नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मतलब ज़िंदगी खूबसूरत है, जो कि एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाते हो। यानी कि जो आपकी सोच है उसका आपके पूरे शरीर पे, आपके मतलब कहते हैं ना व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आप एक पॉजिटिव व्यक्ति बनोगे, ज़िंदगी में आपको पॉजिटिव ही हमेशा मिलेगा। लेकिन अगर हमेशा नेगेटिव सोच के साथ जियोगे तो ज़िंदगी में हो सकता है जैसा आप चाहते हैं ज़िंदगी आपको उस तरह से आपके साथ पेश ना आए। तो बस इन्हीं ऐसे ही कुछ पॉजिटिव इनपुट्स के साथ हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बस डिस्कस करेंगे जो हमारे आपसे सबसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और उन पे कुछ ऐसी चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है हम अपने ही कुछ सोच का शिकार होते हैं और खुद भी नहीं समझ पाते कि हम समस्याओं से कैसे निजात पाएँ। और जो एक सबसे ईज़ी तरीका है इंसान का कि हम दूसरे को दोषारोपण कर देते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो एक्चुअली किसी की वजह से नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो आपको मतलब कहना चाहिए कि सॉल्यूशन लेके नहीं आएगा। सॉल्यूशन आपको खुद ही निकालना है। तो क्यों ना आप अपनी सोच में थोड़ा-सा परिवर्तन करें और ज़िंदगी को के जीने का जो तरीका है उसको बेहतर से बेहतरीन करें, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे कि आज हम बात करेंगे वो है कि हाउ इम्पोर्टेंट डोनेशन इज़, दान क्यों करना चाहिए या दान कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो जब हम दान की बात करते हैं तो आपको ने सुना ही होगा कि हमारे हर धर्म में ये बात सिखाई गई है कि अपना अगर जो भी आपके पास है उसका एक छोटा अंश अपने से जो कमज़ोर लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको आप अवश्य दान दें। मतलब हर धर्म में एक, बल्कि एक नियमित कहते हैं ना कि एक आपकी जो आमदनी है उसका एक हिस्सा तय किया गया है कि इतना हिस्सा आपको हमेशा अपने से अंडर प्रिविलेज को दान करना चाहिए, जो जो ज़रूरतमंद है उनको दान करना चाहिए। अब जिनकी खुद की बहुत ही कम आमदनी है, जिनको बहुत सारी मतलब परेशानियां हैं, या जिनकी जो मतलब कहना चाहिए ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती, उनके लिए मैं ये बात नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप समर्थ हैं और आपकी इतनी है सामर्थ्य कि आप समाज में एक अच्छा खासा जीवन व्यतीत करते हैं अपने परिवार के साथ ठीक ठाक, अगर आप अर्जित करते हैं धन, तो अपने धन का एक छोटा हिस्सा अपने से कमज़ोर लोगों को ज़रूर दान करें। तो दान करने के पीछे क्या मंशा है, या हमारे धर्म में दान को इतना क्यों महत्व दिया गया है। तो दान का जो मेन कारण होता है जिसका कि क्यों इंसान को दान के लिए इतना प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जो दान एक ऐसी चीज़ होती है कि धन धन जिसके प्रति इंसान का कितना, आप जानते हैं धन को लेके तो इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े मतलब युद्ध हो जाते हैं धन को लेकर के। तो जो धन है, अगर आप किसी को उठा के थोड़ा सा अपना एक हिस्सा देते हो तो कहते हैं ना, धीरे धीरे आपके में जब देने की प्रवृत्ति पैदा होती है, मतलब कहते हैं कुछ छीनने की, पाने की प्रवृत्ति तो इंसान में बहुत है कि हम किसी का अगर कुछ है तो हम वहाँ से खुद अपने में ऐड कर लें। लेकिन अगर अपने हिस्से से निकाल के अगर देने की बात आती है तो वो हमारे धर्म भी सिखाता, हमारा धर्म नहीं, मतलब कोई एक धर्म नहीं, सारे ही धर्म ये बात सिखाते हैं कि अपने से कमज़ोर को दान करो, उसकी मदद करो। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा 2-3 कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमज़ोर को दा आप ईश्वर के प्रति तो कभी धन्यवाद डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उससे कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने इतना समर्थ बनाया है और आपके सुख संपत्ति है, आपका जो सामर्थ्य है उसको इतना प्रबल बनाया है, तो आप उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद के रूप में ही उसी के दिए दूसरे जो बंदे हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको आप मदद करें। वो एक तरीके से आपकी ईश्वर के प्रति ही धन्यवाद होगा कि मैं तुझसे तो मिल नहीं सकता, और तेरा तुझको अर्पण, जो कहते हैं ना, जो उसने दिया वो सब कुछ उसी का है। तो उसी का एक छोटा सा अंश अगर हम अपने से कमज़ोर को देंगे तो ईश्वर जो है हमेशा इस कृत्य के लिए, इस कर्म के लिए हमेशा हमारे लिए कहते हैं ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। और अगर ईश्वर है जिसको आप मानते हो तो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मों में ही दर्ज होगा। तो इसलिए दान को ये एक मूल कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि इंसान में इतनी मोह माया है धन के प्रति, और जो कभी खूब अर्जित करता है कि मजाल है कि कोई चीज़ उठा के किसी को अगर देने की बात कहो तो लोग पहले 100 बार सोचते हैं कि ऐसा क्या दे दें जो बिल्कुल ही मतलब हमारे लिए बिल्कुल काम का ना हो, डिस्कार्डेड हो, ऐसा ना हो कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर आपको कोई गरीब आपके पास आए, कोई ज़रूरतमंद कहे हमें एक जोड़ी कपड़ा दे दो, तो हमने देखा है जो एक प्रवृत्ति है इंसान की कि अगर आपने अलमारी खोली और उसमें आपके 50 जोड़ी कपड़े लटके हों, जो भले ही आपने साल भर से पहने भी नहीं होंगे, मुश्किल से 5-10 पहने होंगे, बाकी आपके
45-50 जोड़ी ऐसे लटके, लेकिन जब उसको देने की बात आएगी तो बड़ी आपको अंदर से इंसान को कलक होती है, अरे ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, ये कैसे मैं दे सकता हूँ, वो तो मैं फलाने टाइम एक ही बार पहना है, वो तो मैंने 2 ही बार पहना है। फिर आप ढूंढते हैं कि कोई बहुत ही ऐसा फटा पुराना, कोई बहुत ही डिस्कार्डेड हो, मैं वो दे दूँ। तो ये जो मोह माया है अंदर, मतलब अपनी चीज़ों से, अपने सामान से, धन से, वो इंसान को ये दान करने से ही वो दूर होती है। जब आप 1000 में से, कहते हैं ना, 1000 रुपए में से 800 करोगे, जब आपकी सामर्थ्य ज़्यादा होगी, तो जब लाखों की होगी तो आप कुछ हज़ार करोगे, उससे भी ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे आप चीज़ों से दूर होना, जो रिनंसिएशन है वो भी सीखोगे, वो उससे वो भी सीखता है इंसान। हमारे धर्म में तो एक हर तरह का समय बनाया गया है, जैसे होता है ना कि आदमी के बचपन की अवस्था, फिर उसके बाद उसकी जवानी की अवस्था, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद उसका एक वैराग्य। वैराग्य मतलब कि चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ने की जो एक होती है, तो आदमी कैसे छोड़ेगा चीज़ों को, नहीं छोड़ पाता। और कहते हैं कि जो इंसान बिल्कुल जब जाने का वक्त आता है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, क्योंकि ये तजुर्बा कोई लौट के खुद तो नहीं बताता, लेकिन जो लोग कहते हैं कि जब जाने का वक्त होता है, इंसान पूरा जीवन जी लेता है समृद्ध सुख पूर्वक पूरा अपने परिवार के साथ, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो इतना उसको कष्ट होता है उस लास्ट मोमेंट्स में, अपने परिवारजनों को देख के, अरे हम इसको भी छोड़ के जा रहे हैं, अरे संतान को भी छोड़ के जा रहे हैं, अरे वो मेरे तो चाबी के गुच्छा यहाँ लगा था, मैंने ज़िंदगी भर किसी को नहीं दिया, आज वो भी छूट रहा है, ये घर गृहस्थी भी छूट रही है, वो मेरी अलमारी में इतना धन था वो भी छूट रहा है, और मेरे जेवरात है वो भी छूट रहे हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली जो आपकी जाने की प्रक्रिया है उसको जटिल बनाती है। कहते हैं आत्मा जाते वक्त बड़ा कष्ट पाती है। तो इस कष्ट से इंसान को बचाने के लिए ही धर्म में दान का मतलब ये बनाया गया है नियम। क्योंकि जब आप दान करते रहोगे बचपन से और सीखोगे दान के बारे में अपनी यंग एज से लोगों को देना, तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी। एक तरीके का एक सुख होता है किसी को कुछ दे करके, कहते हैं ना, उसके चेहरे पे जो एक तृप्ति होगी, जो एक आनंद होगा, जो कंटेंटमेंट होगा। अगर कोई भूखा है और आपने उसको भोजन दे दिया, तो वो भोजन खाने के बाद जो उसके एक कहते हैं एक कंटेंटमेंट उसके मन में होगा, तो आपके प्रति जो एक पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होगा कि आपने उसको ये मुहैया कराया। इसी तरह से अगर आपने किसी को वस्त्र का दान किया, तो वो भी ये, अगर उसको ज़रूरत है और आपने उसको वही चीज़ उसको दे दी, तो जो उसके मन का कंटेंटमेंट उस वक़्त होगा, उस मोमेंट पे, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होगा कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद करी। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरे जो मतलब सॉरी, हमारे जो अपनी सोच है, जो हमारा दिमाग है, उसके अंदर जो विचार हैं, वो भी एक तरीके के वाइब्रेशंस, एनर्जी के वाइब्रेशन, हमारे शब्द भी एनर्जी के वाइब्रेशंस, हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ एनर्जी है। तो इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी अगर आप क्रिएट करते हो लोगों के बीच में, तो ये आपको, कहते हैं ना, कि जो कुछ भी आप यूनिवर्स में देते हो, ईश्वर खुद तो कभी नहीं आता आपसे मिलने, लेकिन आप उसके प्रति एक थैंकफुल होकर अगर आप कुछ अपने से कमज़ोर को देते हो, तो हमेशा ये आपके अच्छे कर्मों में दर्ज होता है। और ये सोच के ही करना चाहिए। और जो दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि दान कभी भी करें, तो कहते हैं एक हाथ का दान दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब दान का गुणगान कभी नहीं करना चाहिए। अब ये भी नहीं ठीक है कि आप दान करके आए तो आपने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताया कि आपने 10,000 का आज मैंने भोजन कराया, या हमने 20,000 फलाने आश्रम में दिए, या 50,000 का चेक मैंने कुष्ठ आश्रम में दिया, या किसी को दिया। तो उसके बाद आप उनके सबके चेहरों पर अपने प्रति जो एक, कहते हैं ना, एक भाव देखोगे कि वाह कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े आदमी। तो ये भाव देखने की कोशिश मत करें। जो भी करें गुप्त रूप से दान करें, क्योंकि आपका दान, आपके अच्छे कर्म आपके लिए हैं, वो दोस्तों के सामने गाने के लिए नहीं। और उससे भी ज़्यादा जो एक अनएथिकल है, बहुत अनएथिकल, मतलब बिल्कुल भी ये चीज़, मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब होनी ही नहीं चाहिए कि किसी भी तौर पे, कि लोग आजकल दान के बाद उसका कैमरे से फ़ोटो खिंचवा के, जैसे कहीं दान करने गए तो चेक भी दिया अगर किसी को, किसी मतलब किसी के स्कूल, अस्पताल, या किसी भी डेवलपमेंट के पर्पज़ से, तो वो चेक दूसरे किसी व्यक्ति को फ़ोन पकड़ा के उन्होंने उसकी क्लिक कर ली और उसको फिर फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे सब जगह डाल दिया कि आई हैव डोनेटेड दिस मच ऑफ अमाउंट टू दिस सोसाइटी और समथिंग दैट। ये कितना, मतलब आप अगर अपने प्रचार कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, जैसे ही आपने प्रचार किया दान का और ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं दान कर रही हूँ, मतलब आपके अंदर एक तरीके की अपने को बहुत उच्च समझने की भावना आई कि अरे मेरा तो अलग ही तबका है, मैं दान करती हूँ, वैसे ही दान आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए कि बस दे दिया क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया। हमेशा ये इस भावना के साथ करें, उसने मुझे दिया है और मुझे ये माध्यम बनाया कि मैं अपने से नीचों का कर सकूँ।
हमेशा एक अम्बल रूप में हमेशा ईश्वर के सामने आप बाउ डाउन करें, नतमस्तक हों कि तूने मुझे इतना दिया, अगर तूने मुझे 100 दिया इसलिए मैं आज उसको 50 दे पा रहा हूँ। उसने मुझे अगर 1000 दिया तो मैं उसको इतना दे पा रहा हूँ। क्योंकि वो उसकी ही किस्मत का है जो कि सिर्फ मेरे माध्यम से उसके पास जा रहा है। तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करें कि आप माध्यम हो, मतलब आप गिवर हो, आप टेकर नहीं हो। टेकर मतलब आपको, आप ले नहीं रहे, आप दे रहे हो। तो अगर ईश्वर आपको देने की सामर्थ्य देता है सिर्फ हाथ आगे बढ़ा के, तो ये इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करें। इसकी कैमरे में फ़ोटो खींच करके या दूसरों के सामने गा करके अपने इस अच्छे कृत्य को वो मत करें, मतलब कहना नल एंड वॉइड ना करें, उसका जो गरिमा है उसको कम मत करें। तो इस तरह से इसका गान कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरी, जैसे अपने किसी नोन को अगर आपने मदद करी और आपने निस्वार्थ भाव से ही करें, कभी उसने आपको घर बनाने में उसकी कोई आपने मदद करी, तो ये नहीं कि आने वाले समय में आपने उसको गाया बाद में कि अरे हमने तो तुम्हारी फलाने समय पे इतनी मदद करी थी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ना ना ना, आपने उसकी मदद करी, उसको भूल जाए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाइए। वो आपके अच्छे कर्मों में दर्ज होता। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो ये उसके अच्छे कर्मों में दर्ज होता है। अच्छे क्या बल्कि उसके बुरे कर्मों में दर्ज होता है कि वो जिसने आपकी मदद, उसकी मदद करी, वो उसके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन आप उसको पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तब वो आपकी मदद वहीं की वहीं नल एंड वॉइड हो जाती है। तो दान के नियम होते हैं। दान निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी उम्मीद से करें, सिर्फ ईश्वर के प्रति एक धन्यवाद करते हुए करें कि तूने मुझे इतना दिया इसलिए मैं उसको दे पा रहा हूँ। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि ईश्वर आपको गिवर्स की श्रेणी में रखता है। मतलब ये गिवर्स, आपको टेकर नहीं बनाया उसने। उसने ऐसा नहीं करा कि आप दूसरे के सामने हाथ फैलाएं और दूसरा आपको दे। उसने ऐसा आपको बनाया कि आपने दूसरों को दिया। तो हर बार दान देने के बाद उसका धन्यवाद अदा करें कि मतलब मैं इस लायक जो हूँ वो तेरी वजह से हूँ। तो इसका जो कहते हैं ना कि एक किसी तरह का कोई घमंड, किसी तरह की कोई अपने आप को बहुत उच्च समझने की जो फीलिंग है, वो कभी दान के साथ नहीं जोड़नी चाहिए, वरना दान का जो कहते हैं असर नहीं होता। हमारे धर्म में दान बहुत एक उसमें लिया गया है, अच्छे उच्च कर्मों में आता है। भूमि का दान, जैसे किसी स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए आपने भूमि का दान किया, या फिर आपने गौदान, भाई हमारे यहाँ तो गाय कितनी पूजनीय मानी जाती है, उनका दान आपने किसी गौशाला में किया, या स्वर्ण दान, ये या अनाज का दान, तुला दान यानी अपने पूरे वेट के बराबर अनाज, और जो भी आपकी सोना चांदी आपकी सामर्थ्य है उसका दान। तो ये सारे दान हमारे धर्म में बताए गए हैं। और दान का सिर्फ यही मकसद होता है कि आदमी धीरे धीरे वैराग्य जो है वो उसकी तरफ एक छोटे छोटे कदम बढ़ाए। और जहाँ तक हो सके इस दान की जो ये आपकी अगर आदत है, बहुत ही बेहतरीन आदत है, उसको अपने बच्चों के सामने भी ये हमेशा बचपन से बताएं उनको कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि उनके अंदर भी ये वैल्यू सिस्टम में ये चीज़ इम्बाइब होनी चाहिए कि माँ बाप ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिसको देते हैं वो हमसे अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब हमसे नीचे हैं वो लोग इस मामले में कि उनको उतना ईश्वर ने मुहैया नहीं किया। उनको बताएं कि हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है कि हम उनकी मदद करें, ताकि वो अपने जीवन को मतलब बेहतर तरीके से गुजार सकें। बच्चों के अंदर ये पॉजिटिव भावनाएं आनी चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो हमेशा एक ऐसे अडल्ट के रूप में बने जो कि दूसरों की मदद करने की जिनके अंदर भावना हो। तो ये कहते हैं एक अच्छे वैल्यू सिस्टम की एक पहचान होती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना। तो इस तरह से दान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें, लोगों की मदद करें। अगर ईश्वर ने आपको इतना बख्शा है तो उसका धन्यवाद अदा करें, और धन्यवाद अदा करने का दान से बेहतर कोई तरीका नहीं होता। जहाँ अगर आपके पास कभी कोई बीच में कोई, मतलब कहते हैं ना, बीच में ऐसा समय होता आप दान नहीं कर पाते, तो ईश्वर से क्षमा मांग लें। 100 है तो सिर्फ 40 ही दान करें, 1000 है तो आप 400 दान कर दें। तो एक ज़िंदगी का एक नियम बना लें कि इतना होगा तो मैं इतने % तो करूँगा ही करूँगा। ये हमेशा याद रखें, अच्छे कर्म इंसान के हमेशा कहीं ऐसी जगह दर्ज होते हैं जिसका कि कोई हिसाब तो नहीं होता, लेकिन कहीं उनका कहते हैं ना लेखा जोखा कहीं ना कहीं ज़रूर रखा जाता है। तो बस इसी तरह ईश्वर को धन्यवाद करें, दान को अपने जीवन में हिस्सा दें, लोगों को सिखाएं कि दान करना क्यों ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। बट हो सके तो बस अपनी जो, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी भाषा को थोड़ी शालीनता के दायरे में रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।